औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तुलाब, उम्मीद है कि आप खैर वाफिस होंगे। प्यारे बच्चों, ये है क्लास सेकंड, सब्जेक्ट जो है वो है मैथ, और हम जो आज टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही एक अहम टॉपिक है। हमारे टॉपिक का नाम है एडिशन, यानी जमा करना। यानी कि जमा जो है आए रोज़ हमें ज़िंदगी में इससे वास्ता पड़ता है। प्यारे बच्चों, इससे पहले कि हम एडिशन में कुछ सवालात हल करें, इससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि एडिशन क्या है। एडिशन, द एडिशन इज़ टेकिंग टू और मोर नंबर्स एंड एडिंग देम टुगेदर। यानी कि एडिशन का मतलब होता है दो या दो से ज़्यादा नंबरात को आपस में जोड़ना, जमा करना, है ना, उनको मिलाना। और एडिशन के जो सिंबल है वो ये है, प्लस। हम एडिशन के लिए जो वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं वो कर सकते हैं, एडिशन है, प्लस है, ऐड है, सम है ना। यानी कि हम कह सकते हैं एन एडिशन इज अ प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द टोटल और सम बाय कंबाइनिंग ऑफ टू नंबर्स, डिजिट्स और वैल्यूज। यानी कि एडिशन का मतलब होता है जमा करना, जोड़ना, दो नंबर, दो या दो से ज़्यादा नंबर रात या दो डिजिट, है ना, डिजिट्स को, वैल्यूज़ को या नंबर्स को, दो नंबर्स को, जिस तरह 2 और 0, 2 और 0 है, या 1 और 2 है, या 2 और 3 है। ये दो डिजिट भी हो सकते हैं, दो नंबर हो सकते हैं, दो नंबर, दो डिजिट या दो वैल्यूज़। तो अब हम बढ़ते हैं अपने सवालात की तरफ। पहला सवाल है ऐड द फॉलोइंग, यानी कि नीचे जो दिए गए हैं इनको जमा करो। 212 प्लस 320, 212 को जमा करना है 320। तो इससे ये आप याद रखना प्यारे बच्चों कि जब भी हम एडिशन करें तो हमें लेफ़्ट साइड से करना है, यानी कि यहाँ से वहाँ जाना है, राइट साइड से नहीं, बल्कि हमें लेफ़्ट साइड से एडिशन करना है। अगर हम राइट साइड से करेंगे तो ये एडिशन हमारा गलत हो जाएगा। तो पहला डिजिट जो है प्यारे बच्चों ये है 2 प्लस 0, यानी कि आपके पास 2 रुपये थे, आप गए दुकान पर और दुकान बंद थी, आप वापस आ गए, तो इसका मतलब आपके पास वापस 2 ही रुपये हैं। यानी जब आपने खर्च नहीं किए, इसका मतलब दो ही रुपये। 2 को जब हम 0 को जिस डिजिट के साथ जमा करेंगे तो वापस वही डिजिट आएगा। यानी कि 2 प्लस 0 हो गया 2 ही। 1 प्लस 2, हमारे पास एक सेब है, मिसाल के तौर पर एक सेब है, एक सेब है, फिर 2 सेब और हम इनके साथ ऐड करेंगे। अब हम काउंट करेंगे 1, 2 और 3, यानी कि 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3, या 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3। यानी कि आपके पास एक सेब था, मैंने 2 और दे दिए, हो गए 3। अब हम तीसरे डिजिट पे आते हैं, 2 प्लस 3। मिसाल के तौर पर आपके पास 2 सेब थे, मैंने 3 और दे दिए। अब हम इन सब को काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5। इसका मतलब है 2 और 3 जो हो गए 5। अब हम दूसरे बी पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। 342 प्लस 322, यानी कि 342 प्लस 322 को जमा करना है। 2 और 2, यानी कि आपके पास 2 अखरोट थे, मैंने 2 और दे दिए। अब ये कुल कितने हो गए, 1, 2, 3, 4। ये हम प्रैक्टिकली कर रहे हैं, हालांकि ये तो आप कह ही सकते हैं 2 और 2 4। अब हम देखेंगे 2 और 2 क्या 4 होते हैं। अब दूसरा 4 और 2, आपके पास 4 कलम थे, 1, 2, 3, 4 कलम थे, 2 कलम और मैंने दे दिए, 1, 2। अब हम इन सब को काउंट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसका मतलब है 4 और 2 हो गए 6, या 2 और 4 हो गए 6। 3 और 3 हो गए 6। आपके पास 3 सेब थे, 3 मैंने और दे दिए, ये हो गए 1, 2, 3, 4, 5, 6। हमने प्रैक्टिकली किया, ये हो गए 6। अब सी पार्ट इसी तरह है। 523 प्लस 114, 3 और 4। मिसाल के तौर अब हम फिर प्रैक्टिकली करते हैं। आपके पास पहला डिजिट है 3, आपके पास 3 सेब हैं, 4 मैंने दे दिए, 1, 2, 3, 4। अब हम इन पूरे काउंट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इसका मतलब है 3 और 4 हो गए 7, ये 4 और 3 7, 2 और 1 हो गए 3,
5 और 1 हो गया प्लस 6। इस तरह आप बहुत सारी मिसालें कर सकते हैं। अब हम डी पार्ट की तरफ बढ़ेंगे। 4 और 2 हो गए 6, 3 और 4 हो गए 7, 4 और 3 हो गए 7, 2 प्लस 3, जब हम 2 और 3 को जमा करेंगे वो 5 बन जाता है, या 3 और 2 को जमा करेंगे वो 5 बन जाता है। 1 और 5 हो गया 6। ई पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। 1 और 5 हो गया 6, 2 और 3 हो गया 5, 4 और 1 हो गया 5, 5 और 2 हो गई 7, या 2 और 5 हो गई 7, 1 और 1 हो गया 2, हो गया ई पार्ट भी। अब इस तरह अब हम एफ पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। 4 प्लस 3 4, 4 और 1 5, 5 और 1 6 और 1 7, 4 और 3 हो गए 7, या 3 और 4 हो गए 7। चाहे आप 4 को 3 से जमा करो या 3 को 4 से जमा करो, तो टोटल जो हो जाएगा वो 7। 7 और 2 9, चाहे आप 2 को 7 से जमा करो या 7 को 2 से, तो जवाब आएगा 9। 4 और 1 हो गया 5, 6 और 3 6, 7 8 9, या 3 और 6 हो गए 9। अब लास्ट ही पार्ट जो है वो है जी पार्ट। अब हम इसकी तरफ बढ़ते हैं। 3 और 5 हो गए 8, चाहे 3 को 5 से जमा करूँ या 5 को 3 से जमा करूँ, तो आ जाएगा जवाब 8। 9 और 0 हो गए 9। जिस तरह मैंने अभी आपको कहा, आप 0 को जिस भी डिजिट से जमा करोगे तो वापस वही डिजिट आएगा, 0 नहीं आएगा। इस तरह 8 और 0, यानी कि 8 में से 8 8 प्लस 0 हो गया 8 ही, 7 और 1 हो गया 8, है ना। प्यारे बच्चों, मैंने आपको प्रैक्टिकली भी करके दिखाया। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो आज हमने एडिशन की हमने 6-7 पार्ट की, मुझे उम्मीद है कि इनसे आपने अच्छी तरह इस्तेफादा हासिल किया होगा। आप इस तरह मज़ीद प्रैक्टिस घर पर कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब हम मिलेंगे एक अगली वीडियो में नया सबक लेकर। जब तक के लिए खुदा हाफिज़, शुक्रिया।